पहला मुकाबला है पंजाब बनाम चेन्नई। वो है दिन का मुकाबला, दुबई में खेला जाएगा। मैच नंबर 53। चेन्नई की अगर हम बात करें यहाँ पे आशु भाई, आप यू वुड वांट टू गो, अब कोई सैम करन भी नहीं है आपके टीम में, तो इन अ सेंस यू नो कि ब्रावो को खेलना ही है बिकॉज देयर इज नो सैम करन। बट अब आपने गाड़ी सेट हो गई है, अब कहीं ना कहीं आपने बस गाड़ी का मेंटेन करना है जिस तरीके से गाड़ी चल रही है आपके हिसाब से। ये गाड़ी तो देखिए मेंटेन ही इतने समय से, क्योंकि ये ड्राइवर ही ऐसे है ना, ये गाड़ी कभी इतनी खराब नहीं होने देते। अगर आप पिछले 12-13 साल से देखें ना, तो गाड़ी अपनी संभाल के रखते हैं। ये पुरानी गाड़ी है पर नई गाड़ियों से भी तेज चलती है। और जो पिछला मुकाबला अगर आप देखें, एक आरआर का आप मुकाबला छोड़ दीजिए, वो हमने देखा इस टूर्नामेंट में 1-2 बार की ना किसी टीम ने आपको उड़ा दिया। वो कोई भी टीम किसी को भी कर सकती है। पर जिस तरीके से पिछला मुकाबला खेले थे, जितने रन भी बने थे दिल्ली के खिलाफ, तो जिस तरीके से एम एस धोनी ने कैप्टनसी करी, अपने गेंदबाजों को चलाया कि जो बेस्ट हो सकता है ना, वो उन्होंने निकाल के खेल को वहां तक ले गए। जो अभी हम बात कर रहे हैं, अगर कैच हो जाती गौतम साहब द्वारा तो शायद कुछ और भी नजारे हो सकते थे। तो आसान नहीं रहेगा पंजाब के लिए। और जो अभी हमने बात कर रहे हैं आरसीबी की भी, देखिए एवरेज जो है ना, औसत जो है वो नेट रन रेट, माफ कीजिएगा, नेट रन रेट जो है वो सीएसके का काफी ऊपर है। अभी आपने जो एक आंकड़ा बताया कि आरसीबी को ना दिल्ली को उतने रन से बीट करना होगा, उसके साथ साथ पंजाब को भी सीएसके को ना बहुत भारी मार्जिन से हराना पड़ेगा वहां तक। क्योंकि ये देख लीजिए आप, ये प्लस में है 739, वहां पर अगर आप बेंगलोर देखेंगे तो माइनस है 159। तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है एक मैच में। ऐसे पकड़ना किसी भी टीम को, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये जो आरसीबी का जो आप औसत भी देख रहे हैं ना, ये 92 पे एक बार जो आउट हुई थी उससे काफी फर्क पड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अब आरसीबी के लिए क्वालिफाई करना खेल में हो कुछ भी सकता है। पर जिस तरीके से आपने बात करी सीएसके की, और जो नेट रन रेट जहाँ बीच में फंसी हुई है, अंक बराबर हो सकते हैं, पर फिर भी शायद आरसीबी को ना नंबर 3 से ही संतोष करना पड़ेगा। अजय भाई, आपको स्क्वाड दिखा देता हूँ, क्योंकि पिछले मुकाबले में चेन्नई में सुरेश रैना नहीं दिखे वहां पे, एंड द रीजन गिवन बिफोर द गेम वाज कि एक नी में निगल है। अगर फुली फिट, डज ही वॉक बैक इनटू द टीम आपके हिसाब से? देखिए, उनकी जगह आपने खिलाया था रॉबिन उत्तपा को। रॉबिन उत्तपा भी उसी जमाने से खेल रहे हैं जब सुरेश रैना खेला करते थे। मैं सुरेश रैना का भी फैन हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मुझे लगा कि रॉबिन उत्तपा अच्छा खेले उस दिन। ये नहीं मतलब 19 ही रन बनाए हैं, कुछ 19 ही 20 गेंदें थी। लेकिन जिस स्टेज पे वो आए ना, तो रबाडा, नोकिया, और वो एक गेम अलग थी दिल्ली के विरुद्ध। उन्होंने बल्कि हार्डवर्क करके ना, जब मलाई खाने का टाइम था तब वो आउट होके चले गए, जो वो शायद गलती कर गए। मे भी एक और मैच शायद आप इन्हीं के साथ चले, अगर आप चाहते हैं कि अगर ये 3 नंबर पे खेलें। क्योंकि सुरेश रैना के साथ आप ना ये देख रहे थे कि वो 3 पे नहीं खेल रहे थे, वो पूरा इस ये वाला जो किस्त रही है वो 4 पे ही खेलते रहे। तो उस अगर वापस 3 पे आप जाएंगे तो फिर आप शायद रॉबिन को, मैं 4 पे अगर खिलाने की बारी होगी ना, तो फिर मैं सुरेश रैना के साथ जाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वापस एक मैच में जाएंगे। और निगल अगर है तो आप वेट करेंगे ना, उसको और थोड़ा बेहतर हो जाए, निगल जो भी है उसको स्ट्रेंथन कर ले, 2 दिन में आप वापस आए फिर हो जाए। क्योंकि अपॉर्चुनिटी है चेन्नई के पास, यहाँ पे वो आगे है, कोई टेबल में इतना फर्क नहीं पड़ रहा। एक खिलाड़ी और तैयार हो सकता है, और जिसकी निगल है उसको वक्त थोड़ा और मिल सकता है। तो मेरा मानना यह है कि शायद आप फिर रॉबिन उत्तपा के साथ जाएंगे। आशु भाई, वहीं पंजाब, तो पंजाब से सर सवाल तो ये, कितने बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? क्योंकि पिछले जो मुकाबले थे, पिछला मुकाबला उसमें वहां पे 3 बदलाव हमें देखने को मिले। आपको फिर से एक बारी लाइनअप दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि पिछले मुकाबले में आपके आए थे ऑनरीक्स, हरप्रीत ब्रार और सरफराज खान आए थे टीम में। वुड यू लाइक टू स्टे, या आपको भी अभी लगता है इस टीम में थोड़ी बदलाव की क्षमता है? देखिए, अब तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, अब तो सोच वाली बात हो गई। ये सब जब होता है ना कि बदलाव क्या करना है, किस प्रकार की, जब तक आप टूर्नामेंट में बने हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राजस्थान की हम बात कर रहे थे कि आरआर ने सारे घर के बदल डाल दे, एक दिन तो जीत गए सीएसके से, पर उसके बाद जो क्वालिफिकेशन वाला जो मुकाबला था उसमें बिल्कुल धाराशाही कर दिया मुंबई ने उन्हें, कि कहीं आसपास भी नहीं लगने दिया। तो अब इस समय तो सोच है कि अब यहाँ पर हम पहले भी शो पे बात कर चुके हैं, अगले साल बड़ी ऑप्शन है। अब तो आप अगले साल की भी नहीं सोच सकते कि अच्छा भाई एक लड़के को हम एक मुकाबला खिला देते हैं। तो अब आपने जिस तरफ भी जाना है, सेम टीम रखनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपने को लगता है कि ये 1-2 खिलाड़ी ना, जो हम वसील थम्पी की बात कर रहे थे जब सनराइजर की चर्चा हो रही थी, या श्रीवत्स गोस्वामी की बात कर रहे थे कि भाई इनके भी स्पाइक्स पे ना थोड़ी घास लगवा दो, तो वो लगवानी है तो लगवा दो। उसके अलावा तो देखिए, अब मतलब ऐसा कुछ पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, अब आप किसी भी तरफ चले जाए। तो मेन तो काम सीएसके का है, सोच विचार विमर्श करने वाला, क्योंकि आगे कैसे चलना है। आज जैसे था ना, आज काम ज्यादा सोच विचार विमर्श वाला आरसीबी का था, सनराइजर हैदराबाद का नहीं। और यहाँ पर तो अब बात क्वालिफिकेशन तो हो चुकी है, सिर्फ पहले दूसरे की है।
तो पंजाब में मुझे नहीं लगता कि कोई इतना वो अभी कोई फर्क पड़ेगा मेरे हिसाब से। जो मर्जी करिए, खुला खाए, मजे करें। फुल छूट दे दी गई है वहां पे। नहीं, क्योंकि इतने मुकाबले मिले थे, जो करना था पहले कर दिया ना। जो रायता खिचड़ी जो पकानी थी वो पक गई। अब तो है जो है यही है, इसको खाएं और बुफे लग गया जी, बुफे लग गया, इसको खाओ मौज उड़ाओ। नहीं, और अगर अगले साल की टीम आप लोगों ने ही बनानी है तो जिसने इस वक्त मैं बहुत सरप्राइज हूं कि जिस तरह का सीजन गया निकोलस पूरन का, क्योंकि प्लेयर बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर आपने उनको लेना है वापस तो कल बिठा दे आराम से साइड में, ताकि वो जो बाकी लोग हैं ना जो आंकड़ों से चलते हैं और ऑक्शन में लड़ेंगे उनके लिए, वो शायद थोड़ा सा कम लड़े, क्योंकि अब कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि है तो वो प्लेयर सबसे बढ़िया मेरे लिए तो, लेकिन अब अगर वो रन वन बनाएंगे अच्छा रहेगा तो शायद आप ही का नुकसान करेंगे अगर आप वापस लेने वाले। अगर आपको नहीं चाहिए निकोलस पूरन ना, फिर पक्का खिलाइए, रन बनाने दीजिए और 2 टीमों को लड़ने दीजिए, 2 क्यों 4 को लड़ने दो, पैसे लुटाने दो। बट अगर आप टीम आगे की सोच रहे हैं बनाने की, तो अब जिनको आपने रखना है ना और अच्छा ना गया उनका साल, तो पक्की बात है उनसे बात कर लीजिए और उनको कल मत दिखाइएगा। मैं पूरन का फैन हूँ, सैड होऊंगा, लेकिन पंजाब की तरफ से सोच रहा हूँ अभी कैसे टीम बनानी है, क्योंकि भाई साहब आपको ये खेल का यही है ना, खेल एंड थोड़ी होता है, ये सीजन एंड होता है। सर्दी फिर आएगी, स्वेटर अगर अच्छा है तो उसको संभाल के, अगर आप नेपट्यून की बॉल आती थी हमारे जमाने में, उसको उसमें रखेंगे ना तो अगली सर्दी में फिर काम आएंगे। लेकिन अगर आप बाहर छोड़ दोगे ना तो क्या पता शायद वो उठा के ले जाए कोई स्वेटर। तो जो जो अच्छे अच्छे हैं अगले साल खिलाने, उनको कल रेस्ट कराइए और उनको खिलाइए जिनको मौका नहीं दे पाए, ताकि आपके जो फैंस हैं, लोकल फैंस हैं, लोकल खिलाड़ी जो है उनको खिलाए, क्योंकि आप इस टूर्नामेंट से बाहर हैं। अब फैंस को आप एक मैच जीतेंगे जरूर खुशी होगी जो पंजाब के फैंस हैं, लेकिन पंजाब के फैंस को भी एक दिन देखना चाहते हैं कि वो भी एक टूर्नामेंट जीते, तो तैयारी अभी से शुरू कीजिए।